कह रहे हैं कि भाई ये सारा का सारा जो शरारत है, साजिशन हो रहा है, सीज फायर में फायर लगाना चाहता है इजराइल, ये बता रहे हैं साहब। मुझे ये बताइए जमीर साहब, भाई अगर वो लेबनान पर हमले जारी रखता है, यानी हिजबुल्लाह पे हमले जारी रखता है अगर इसराइल, तो फिर ईरान का क्या रोल है? क्या आप फिर हस्तक्षेप करेंगे? आप क्या दखल देंगे? या आप भी, या आप देखिए, सीज फायर को मानेंगे? जो नकवी साहब कह रहे थे, मैं सिर्फ उसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। टकर कार्लसन का एक पॉडकास्ट है, उसके अंदर उन्होंने बताया था, और खुद कई न्यूज में आया कि मोसाद के एजेंट्स कई जगह पकड़े गए हैं मिडिल ईस्ट में बॉम्ब्स प्लांट करते हुए, ताकि ईरान के ऊपर उसका इल्जाम लगाया जाए, बॉम्ब्स इजरायली लगाए, मोसाद लगाए, और फाइनली कहे कि ईरान ने किया है, ताकि ये मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़े आपस में। तो ये अमेरिकन न्यूज में भी ये काफी चर्चा में रहा है कि मोसाद लेबनान के अलावा इसराइल एक और छोर से बातचीत को नाकाम करने की कोशिश करता दिख रहा है। 8 अप्रैल को ईरान के सीरी और लवान ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ। ईरान मानता है कि इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात का हाथ हो सकता है और इसराइल उसे आगे कर रहा है ताकि बातचीत नाकाम हो जाए। जवाबी कार्रवाई में यूएई और कुवैत पर हमले की भी खबर है। इसराइल लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि इस जंग में खाड़ी के देश खुलकर उसके साथ आ जाएं। इसमें भी उसे बड़ी सफलता नहीं मिली। खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डों पर ईरान ने टारगेट किया, मगर खाड़ी के देशों ने जवाबी हमला नहीं किया। फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, जिस दौरान ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे थे, उसी दौरान उनका स्टाफ युद्ध विराम की कोशिशें कर रहा था। कई हफ्तों से ट्रंप लेबनान में भी सीज फायर लागू है। हो सकता है बातचीत और युद्ध विराम से नेतन्याहू झुंझला गए हों और उन्होंने लेबनान पर घमासान हमला कर दिया। एक दिन के हमले में वहां 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। भयंकर तबाही हुई है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने शोक की घोषणा की है। बेरूत में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है कि बेरूत की सड़कों पर आम लोगों के जले हुए शव दिखाई दे रहे हैं। युद्ध विराम के बाद का दिन लेबनान में पूरे युद्ध का सबसे खूनी दिन बताया जा रहा है। अकेले बेरूत पर 5 बार अलग अलग स्ट्राइक्स में कई हमले हुए हैं। इसराइल के सेना ने कहा कि इस युद्ध में यह उसका सबसे बड़ा हमला था। 10 मिनट के भीतर देश के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के 100 से अधिक कमांड सेंटर पर हमला। का प्लान भेजा है, वो हमें मंजूर है, उस पर बातचीत हो सकती है। तो जब अमेरिका खुद चाह रहा है कि नेगोशिएशंस हो, और खुद वो कह रहा है कि 10 पॉइंट का प्लान होना चाहिए, और उस 10 पॉइंट में से एक पॉइंट है कि लेबनान पर हमला ना हो, तो ये अमेरिका का रोल है कि वो अपने जूनियर पार्टनर को समझाए कि भाई शरारत ना करो, वगरना बाप मार खा चुका है तो बेटे की क्या हालत होगी, ये बेटे को खुद ही समझ जाना चाहिए। लेकिन जमीर भाई मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, हालांकि जज्बात आपकी ताकत है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आज ही मैं एक सीएनएन की रिपोर्ट देख रहा था, अमेरिकी मीडिया में फरीद जकारिया साहब कह रहे थे कि भाई ये जो हॉर्मुज आपके कंट्रोल में आ गया, उसमें कम से कम आमदनी $90 बिलियन है। ये भी कहा गया कि साहब जब ये पाबंदियां हटेंगी तो उसमें भी 150-200 बिलियन डॉलर आएगा। यानी ईरान की जो आमदनी है 3 गुनी ज्यादा हो जाएगी अगर ये सैंक्शंस वगैरह हट कर गिरता है। यानी कि इसराइल ने लगभग बेल्जियम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को मार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसराइल की इस जेनोसाइडल सोच की सख्त शब्दों में आलोचना कर रहा है, मगर हमारे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं। मैं बार बार कहता हूं, आप इतिहास में किस तरह की विरासत छोड़कर जा रहे हैं, आप किस तरह से दर्ज होना चाहते हैं, यह बहुत मायने रखता है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी इसकी आलोचना कर रहा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा अमेरिका किस तरह से झूठ बोल रहा है। यानी कि इस युद्ध विराम से पहले ना अमेरिका ना इसराइल दोनों गंभीर नहीं है, दोनों एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची किस तरह से अमेरिका को एक्सपोज कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं
जब लेबनान में धमाका होता है तो उसके बाद क्या मंजर होता है। दोस्तों, एक आंकड़ा बता रहा है कि सिर्फ जिम्मेदारी है, कनाडा की जिम्मेदारी है, यूके की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को आइसोलेट करें और उनके ऊपर प्रेशर डालें कि लेबनान में सीज फायर जो है पूरी तरह से उसको ऑनर किया जाए और वहां पे हमले, सिविलियन एरियाज में हमले रोकें। जी। अब एक सवाल है, एक काउंटर सवाल है कि जो इजराइल कहता है लगातार, इजराइल के, आईडीएफ के और नेतन्याहू के, उनके डिफेंस मिनिस्टर के जब भी बयान आते हैं इस तरह के हमलों को जस्टिफाई करने के लिए, बार बार कहते हैं कि ये जो हिजबुल्लाह की मिलिशिया और हथियारबंद जो दस्ते हैं जो इजराइल पर अटैक करते हैं, जो ईरान का प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप है, वो सिविलियन इलाकों में छुप कर रहता है, इसलिए हम टारगेटेड ढंग से सिविलियन इलाकों पर हिजबुल्लाह को टारगेट करते हैं। अलग बात है, हम बार बार देख रहे हैं कि 1000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, 1200, 1100, कुछ भी नंबर हो सकता है पिछले 38-39 दिनों में। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो छिप कर रहते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं, चाहे बेरूत में हो। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पहला और दूसरा हिस्सा तो मुमकिन है, लेकिन तीसरा और चौथा हिस्सा बेतुका है या हास्यास्पद है। खासकर कुर्दों के जमीन से हमला करने वाली बात हकीकत से कोसों दूर है। CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने भी नेतन्याहू की रिजीम चेंज करने वाली थ्योरी को हास्यास्पद कहा। मार्को रूबियो ने सीधा कहा यह बकवास है। अमेरिकी जनरल डेन कैन ने कहा कि सर, इजरायली हमेशा ओवरसेल करते हैं, अपने प्लानिंग पूरी ठीक से नहीं करते लेकिन बेचते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए वो इतना जोर लगा रहे हैं। मतलब ये ट्रंप को कहा गया कि इजरायल ऐसा चाहता है और अमेरिका को ट्रैप में ले रहा है, अमेरिका को इसमें इंगेज करना चाह रहा है। और यही आरोप लगातार ट्रंप पर अमेरिका में ट्रंप के विरोधी लगा रहे हैं कि लड़ाई तो इजरायल की थी, ईरान पर हमला तो इजरायल करना चाहता था, ईरान को एक तरह से उनके लीडर्स को मारना या उनके कमांडर्स को मारना या ईरान को सबक सिखाना या ईरान को जमींदोज करना, जो भी वो इजरायल चाहता। पाकिस्तान ये सोच कर खुश हुआ होगा, अगला कि उनके लोग भी खुश हुए होंगे, और भारत के भी कुछ लोगों ने कहा होगा देखो कि पाकिस्तान ने युद्ध बंद करा दिया। किसका? ईरान और इजराइल का, जो पूरी दुनिया नहीं करा सकती वो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया। रिजल्ट क्या? उसके 2 घंटे के बाद ही ये लेबनान में मिसाइलें मार दी इजराइल ने। क्यों मारी? लेबनान में मिसाइलें क्यों मारी? लेबनान में इसलिए मिसाइल मारी कि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान से ऑपरेट करता है और हिजबुल्लाह बगल में है इजराइल के। खबर आ रही है कि 250 से ज़्यादा लोग मरे हैं, 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और ईरान ने कहा है, इजराइल ने कहा है, सॉरी ईरान ने, कि उन्होंने लेबनान की बात नहीं की। आपको बता दूं, लेबनान एक अलग कंट्री है, ईरान एक अलग कंट्री। अभी क्या हुआ, बहुत से लोग कहते हैं, जेडी वाइंस ने कहा कि मीडिएटर जो है वो बहुत हमारे साथ धोखा हुआ। जेडी वाइंस ने कहा है, ठीक है, जेडी वाइंस का कहना भी ठीक है भाई। पर जेडी वाइंस से एक सवाल है कि तुम्हारा पपेट नहीं तो सीज फायर करवाया है, अब क्या हो गया? अब ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग उसको गालियाँ दे रहे हो? यही होगा दोस्तों, अब अगर आप एक ऐसे नेशन पे भरोसा करोगे जिसको कुछ पता नहीं। पूरे दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।